हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे हरित लवक या जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट की सेल, जो पौधे हैं, पौधों की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट शैवाल की सेल में भी पाया जाता है। मतलब ऐसी सेल जो प्रकाश संश्लेषण में हिस्सा लेंगी, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एंड क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की स्टडी करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आईएमपी है। सो स्टार्ट करते हैं। हरित लवक या जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। इसकी संरचना जटिल होती है। अब क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो है वो हरे रंग का होता है। यह दो झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। झिल्लियों के अंदर दो तंत्र पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दो झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। कंफ्यूज ना होना, यहाँ दो झिल्लियों का मतलब हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि कैसे क्लोरोप्लास्ट दो झिल्लियों द्वारा घिरा है और झिल्ली के अंदर कैसे दो तंत्र पाए जाते हैं। तो जो झिल्ली के अंदर दो तंत्र पाए जाते हैं, उसमें एक है ग्रेना और दूसरा होता है स्टोमा। ग्रेना को लेमेला भी कहते हैं, लेमेला या ग्रेना, और दूसरा होता है स्ट्रोमा। सो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं ग्रेना क्या होता है, फिर देखेंगे स्ट्रोमा क्या होता है। पहले यहाँ दो झिल्ली देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसे दो झिल्ली से घिरा होता है। यहाँ पर एक डायग्राम शो हो रहा है। ये जो डायग्राम है ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट के मतलब जो ऊपर है वो दो झिल्ली होती है और ये जो दो झिल्ली है उनके मध्य क्या ग्रेना और स्ट्रोमा होता है। बाहर वाली झिल्ली को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और जो अंदर साइड होती है उसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के मध्य जो खाली स्थान होता है, जो स्पेस होता है, ये उसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। जो खाली स्थान होगा उसे स्ट्रोमा कहेंगे। और ग्रेना क्या होगा? ग्रेना सिक्कों के ढेर के समान एक संरचना नज़र आएंगी जिसे हम ग्रेना कहेंगे। और जो ग्रेना है वो थैलाकॉइड, मतलब इन सिक्कों में से अगर हम एक सिक्के का नाम ले तो वो थैलाकॉइड होगा। बहुत से थैलाकॉइड जो सिक्के के ढेर समान संरचना बनाते हैं, तो थैलाकॉइड से मिलकर ग्रेना बना होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो झिल्लियों द्वारा घिरा हुआ होता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर दो झिल्ली दिख रही है आप लोगों को और झिल्लियों के अंदर दो तंत्र पाए जाते हैं, पहला ग्रेना, दूसरा स्ट्रोमा। तो जो सिक्के के ढेर के समान संरचना है उसे ग्रेना कहेंगे और जो स्पेस है, जो खाली स्पेस है, उसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। ये डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का है। तो अब देख लेते हैं ग्रेना और स्ट्रोमा क्या होता है। ग्रेना यह स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। खाली वाला जो स्थान है वो स्ट्रोमा कहला रहा है और स्ट्रोमा के अंदर ही क्या पाया जा रहा है? ग्रेना पाया जा रहा है। तो यह स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। ग्रेना कई झिल्लियों का बना होता है। जो ग्रेना है वो कई झिल्लियों का बना है, एक के ऊपर एक, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसी झिल्लियाँ बहुत सी लगी हुई है जिसे हम थैलाकॉइड कहते हैं, जिन्हें पटलिकाएं, लेमिला या थैलाकॉइड कहते हैं। तो जो ये जो थैलाकॉइड है उसे हम लेमेला भी कहते हैं और थैलाकॉइड भी कहते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं। थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर सिक्के के ढेर के समान व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार बने ढेर को हम ग्रेनम कहते हैं। थैलाकॉइड की झिल्लियों पर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। जो थैलाकॉइड है, ये जो थैलाकॉइड है ना, उनकी झिल्लियों पर जो छिद्र पाए जाएंगे, सूक्ष्म कण पाए जाएंगे, उन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ग्रेना समझ आया हो। अब देखते हैं स्ट्रोमा क्या होता है। स्ट्रोमा इकाई झिल्लियों के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। मतलब ये जो दो इकाई झिल्लियाँ हैं उनके अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान को हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब देखेंगे हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कार्य। क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जा रहा है? प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये हरे रंग का होता है। प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पूर्ण होती है।
सो फ्रेंड्स, जो फोटोसिंथेसिस है या प्रकाश संश्लेषण है उसमें दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, दूसरी डार्क रिएक्शन होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पूर्ण होती है। मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके इस ग्रेना वाले पार्ट में लाइट रिएक्शन होती है, और जो स्पेस वाला पार्ट है स्ट्रोमा उसमें डार्क रिएक्शन होती है। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पूर्ण होती है। तो जो हरित लवक है इसका मेनली कार्य क्या हो गया, हरित लवक का मुख्य कार्य हो गया प्रकाश संश्लेषण करना। मतलब प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है। सो फ्रेंड्स, ये था क्लोरोप्लास्ट का कार्य एंड क्लोरोप्लास्ट की संरचना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है। सो थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।